नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ। एक डॉक्टर था जो फ्री में सबका इलाज करता था और वो कहता था कि ऊपर वाले की मर्जी, अगर उसने मुंह दिया है तो आहार भी वही देगा। यह सोच के रोज सुबह वह अपने क्लिनिक पे चला जाता था, अपने दवाखाने पे चला जाता था और वहाँ जाके फ्री में लोगों की इलाज करता था। जो कोई व्यक्ति अपनी खुशी से उससे कुछ दान दे देता था या पैसे रुपए कुछ दे देता था तो उसी में वो अपना गुजर बसर करता था। तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहती थी क्योंकि उस वैद्य के पास एक बेटी भी थी। तो उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी कि ये फ्री में सबकी सेवा करते हैं और पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे हम अपना पूरा जीवन यापन करेंगे। तो सुबह उठती थी पत्नी, जो पूरे दिन का सामान चाहिए था वो लिस्ट बना के अपने पति को पकड़ा देती थी। पति वो लिस्ट ले जाके अपने क्लिनिक पे रख देता था, दवाखाने पे रख देता था और कहता था प्रभु आपकी मर्जी, और लोगों की फ्री में इलाज करने लगता था। उस फ्री के इलाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि जो अपने तरफ से दान के रूप में या गिफ्ट के रूप में उस डॉक्टर को दे देते थे। अब डॉक्टर उन पैसों से अपने घर का सामान खरीदता था। जितना लिस्ट मिलता था वो पूरा का पूरा सामान खरीदने भर का पैसा उसे उस दिन का मिल जाता था और वह व्यक्ति शाम को अपने घर पे सामान लेके पहुंचता था। इस बात को लेके उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन अपने पड़ोस की चाची के पास बैठी और बोली, चाची देखो ना, ये उतना ही कमाते हैं जिससे हमारा घर चल जाए। मेरी बिटिया है, वो बड़ी हो रही है, उसकी शादी करनी है, हमारा बुढ़ापा है, हमारा जीवन है, कैसे बीतेगा। चाची बड़ी चतुर थी। चाची ने कहा, बिटिया रोज तुम्हारा घर कैसे चलता है। तो डॉक्टर की वाइफ बोली कि मैं रोज लिस्ट बना के देती हूँ, उतना ही सामान वो खरीद के लाते हैं। तो बोली ठीक है, तुम अब ऐसा करो, अपनी बेटी की शादी के लिए लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट अपने पति को पकड़ा दो, जरूर वो पूरा करेगा। ये बात डॉक्टर की वाइफ को जम गई। डॉक्टर की वाइफ ने क्या किया कि खूब बड़ा सा लिस्ट बना दिया बेटी की शादी के लिए कि क्या क्या सामान चाहिए शादी में और क्या क्या देना है। जो चीज़ बेटी को देना था, उसके मन में जो इच्छाएं थी, उसने लिस्ट बना के अपने पति को पकड़ा दी। हर रोज की तरह वह डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जाते टाइम अपनी पत्नी से पर्ची लिया और अपने क्लिनिक पे चला गया। क्लिनिक पे जाके रख दिया और रखने के बाद बोला, प्रभु आपकी मर्जी, प्रभु आपकी मर्जी करके छोड़ दिया। इत्तेफाक से वहां पर एक दाम्पत्य आ गए, पति पत्नी आए और आके हकीम वैद्य डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर साहब आपने हमें पहचाना। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो हर रोज़ बहुतों की फ्री में मदद करता हूँ, तो सबको पहचान पाना मुश्किल है। हाँ, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कभी देखा है। तो वह दाम्पत्य हंसने लगे और बोले कि हाँ, हम पति पत्नी दोनों गाड़ी से आए थे, दोनों गाड़ी से आए थे और आपके क्लिनिक के सामने जो गाड़ी पंचर बनाने वाली दुकान है, उस दुकान पे हम अपनी गाड़ी बनवा रहे थे। कड़क धूप थी और आप सामने से देख रहे थे हमें पति पत्नी को परेशान। आप हमें अपने क्लिनिक पे लेके आए और क्लिनिक पे लाने के बाद हमें पानी पिलाए, हमारा हाल खबर पूछा आपने। और फिर उस समय मुझे एक बीमारी थी जिसका इलाज कराने के लिए मैं लाखों रुपए खर्च कर चुका था, पर वो बीमारी मेरी ठीक नहीं हुई थी और आपने मेरे नब्ज़ को टटोल के उस बीमारी को पकड़ के और आपने दवा लिखी, वो भी फ्री में, और मेरी वो बीमारी ठीक हो गई। तो
डॉक्टर जी बोले कि मुझे इतना याद नहीं है, हाँ पर याद आ गया कि आप पंचर बनवाने आए थे, ये याद आ गया। बताइए फिर से वो बीमारी उभर गई है जिसकी वजह से आप मेरे पास आए हैं? तो वो दाम्पत्य बोले, नहीं, मेरी एक बेटी थी जिस बेटी की शादी के लिए मैं बहुत सारा धन जोड़ रहा था। अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था, पर ना जाने मेरी बेटी को क्या हुआ और मेरी बेटी इस दुनिया से चल बसी। अब हम पति पत्नी सोचते थे कि जो इतना सारा धन है हम क्या करेंगे इस धन का। तो हम जा रहे थे किसी अनाथ आश्रम को, किसी ट्रस्ट को हम दान करने। फिर जाते समय हमें ध्यान आया कि आपके दुकान पर मैं आया था और आपने निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करी थी। और उस समय आपकी एक बिटिया थी जो आपके क्लिनिक के बाहर, आपके दवा खाने के बाहर वो खेल रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पैसा, जो भी सारा धन मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ा है वो मैं आपको दे दूं कि आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकें। तो डॉक्टर जी ने कहा, धन्यवाद आपका। और वो सारा धन लेकर शाम को अपनी पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी देखकर ताज्जुब करने लगी कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, पत्नी ताज्जुब करने लगी। तो डॉक्टर ने कहा, ऊपर वाले ने दिया है, हुई है वही जो राम रचि राखा। जितना हमारे नसीब में है उतना मिलेगा, जो हमारे नसीब में नहीं है चाह के भी हमें नहीं मिलेगा। उस दिन से डॉक्टर की पत्नी ने भी निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी शुरू कर दी और भगवान पे उनको भी भरोसा हो गया। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, घंटी का बिल, जो घंटी वाला बटन है ना, उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है? थैंक यू।